हेलो दोस्तों। तो आज हमारे पास एक नया चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर, जो कि ऑर्गेनिक चैप्टर है हमारा क्लास 12th का। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो भी रिएक्शंस वगैरह आते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड की नज़र से भी और हमारे कंपटीशन की नज़र से भी। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, शुरू से अंत तक हम लोग सारा चीज़ आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों, अगर आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है दोस्तों, आपको पता होगा अल्कोहल है ना, इसको OH से डिनोट किया जाता है दोस्तों, आपको पता होगा। उसके बाद फेनोल, फेनोल आपको पता होगा बेंजीन रिंग में जब ये OH आ जाता है, जुड़ जाता है, तो उसी को फेनोल से ही डिनोट किया जाता है ना। मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, समझ क्या सकते हैं, आपको तो पता ही होगा। ये रहा हमारा फेनोल, और ईथर को डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अल्कोहल को पूरा करेंगे, उसके बाद फेनोल को पूरा करेंगे, और उसके बाद ईथर को पूरा करेंगे, ठीक है। एक एक पार्ट करके समझ लाएंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों ना। पहले इसका पूरा का पूरा कहानी समझेंगे, फिर इसका समझेंगे और फिर इसका समझेंगे, ठीक है। फिर अंत में हम लोग क्या करेंगे, सारा क्वेश्चन बनाएंगे, कंपटीशन का भी क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद NCERT बुक का क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद हमारा बोर्ड लेवल का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो किस तरह से सॉल्व किया जाता है वो तो हम समझेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, अल्कोहल में सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, है ना दोस्तों। क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा है वो देखते हैं। तो हमारा पहला टर्म है इस चैप्टर का क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, ठीक है। अल्कोहल्स को देखिए, पहला क्लासिफिकेशन है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ OH ग्रुप के अनुसार, कहने का मतलब जो OH ग्रुप इसका जो है फंक्शन ग्रुप के अनुसार इसको कितने भागों में बांटा गया है पहले वो देखते हैं, ठीक है। पहला हमारा टर्म है नंबर ऑफ OH ग्रुप के मेथड से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको इस मेथड के अनुसार इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है। पहला डिवाइड है, पहला मेथड से हम लोग इसको 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। पहला जो टाइप है, पहला जो मतलब इसका काइंड है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसी तरह से क्या हो जाएगा दूसरा, डाई हाइड्रिक एंड अल्कोहल्स। सी में क्या हो जाएगा, ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स। और लास्ट हमारा है चौथा टाइप, हमारा इसको बोलेंगे पॉली हाइड्रिक अल्कोहल। तो समझ गए दोस्तों, अल्कोहल हमने लिया, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखा, पहला टाइप है मोनो, डाई, ट्राई और पॉली। अब एक एक करके सारा एग्जाम्पल के साथ इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला पार्ट इसका। तो पहला टाइप है दोस्तों हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें क्या है, मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और पॉली मतलब 3 से ज़्यादा या फिर बहुत ज़्यादा। तो हम लोग क्या देखने वाले, इसमें मोनो मतलब होता है 1। इसमें कहने का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि अल्कोहल जो भी होता है फंक्शन ग्रुप वो एक ही बार जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल से आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया अल्कोहलिक कंपाउंड, ठीक है। पहला तो ये हो गया अल्कोहलिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें अल्कोहल जुड़ा हुआ है। अब इसमें कितना अल्कोहल जुड़ा हुआ है, तो केवल एक ही अल्कोहल इसमें आप नज़र आ रहा होगा, देखा है, एक ही अल्कोहल जुड़ा हुआ है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोल देंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से आप देखिए CH3 CH2, यहाँ भी देखिए एक ही अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ इस तरह का कंपाउंड भी देखिए, ये देखिए, नाम तो इसका फेनॉल है, आपको पता होगा, लेकिन जुड़ा हुआ तो अल्कोहल ग्रुप ही है, इसलिए ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में ही आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐसा बहुत सा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें एक ही आपका अल्कोहल जुड़ा हुआ है। आप यहाँ ए भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम है ऑर्थोक्रिसॉल, ठीक है, क्रिसॉल कॉमन नेम है। इसी तरीके से आप क्या कीजिएगा, कहीं भी लगा दीजिए OH, कहने को इस टाइप का आप समझ चुके होंगे एग्जाम्पल कि किस तरह से हम लोग देख रहे हैं, जिसमें जैसे यहाँ पे भी है तो मेटा पोजीशन पे मान लीजिए OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। कहीं भी एक आपको OH नज़र आ जाए तो उसको बोलेंगे आप मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ये था हमारा पहला टाइप।
दूसरा हम लोग देखने वाले हैं डाई हाइड्रिक एल्कोहल। इसमें क्या होगा, बस कुछ नहीं, एक अल्कोहल की जगह पे दो अल्कोहल जुड़ जाएगा। जैसे कि ये देख लीजिए, ये इधर से भी और इधर से देखिए, दोनों तरफ से दो अल्कोहल जुड़ा हुआ है, एक ये अल्कोहल एक ये अल्कोहल। और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, जैसे कि CH3 CHOH CH2OH। यहाँ भी देखिए एक ही कंपाउंड में दो अल्कोहल जुड़ा हुआ है, एक यहाँ अल्कोहल, मान लीजिए एक यहाँ अल्कोहल, ठीक है। इसी तरीके से कहने का मतलब जहाँ भी आपको दो अल्कोहल नजर आ जाए उसको क्या बोल दीजिएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। और भी यहाँ पर देख सकते हैं, यही अल्कोहल अगर यहाँ पे ये ऑर्थो पे है, यहाँ पे मेटा पे आ जाए या फिर पारा पे आ जाए तो उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन नाम होगा क्या, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। दो हैलोजन के जगह पे अब आ रहा है हमारे पास दो अल्कोहल, ठीक है। पिछले चैप्टर में था हैलोजन, इस चैप्टर में है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हम लोग अभी अल्कोहल का बात कर रहे हैं। यहाँ पे अल्कोहल आपको जहाँ भी दो नजर आ जाए उसको क्या बोल देंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और इसी तरह से ट्राई और पॉली भी होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल एग्जाम्पल से समझते हैं, जिसमें तीन हाइड्रिक मतलब कि अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना। जैसे कि आप समझ लीजिए CH2 यहाँ पे, इसी का तीन, एक यहाँ भी, सब में अल्कोहल जुटा हुआ होना चाहिए। तीन अल्कोहल जुटा हुआ है तो आप इसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कह सकते हैं। या इस तरह का भी एग्जाम्पल, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कहीं भी तीन अल्कोहल जुड़ा हुआ हो, है ना। इसी तरीके से और यहाँ भी देख लीजिए, एक मेटा पोजीशन पे एक पारा पोजीशन पे, है ना। या हो सकता है दोनों मेटा पोजीशन पे, दोनों कहीं भी आपको तीन आपको यहाँ पे अल्कोहल दिखाई दे दे तो क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में भी वही कहानी है, बस तीन से ज़्यादा आपको जहाँ भी अल्कोहल नजर आ जाए उसको क्या बोल देंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये किस किस में होता है, हालांकि ज़्यादा में नहीं होता है, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल देख सकते, जैसे आपको याद होगा C6H12O6, है ना। बचपन में आप लोग ये सब चीज़ पढ़ चुके होंगे ना, ग्लूकोज वगैरह में ये सब चीज़ आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देख लेते हैं। 6 कार्बन होता है जो कि एक एल्डिहाइड ग्रुप से बनता है और एक कीटोन ग्रुप से बनता है। इसका दो स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, होने का तो बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ पे आपको दो समझा देता हूँ। CHOH, 6 कार्बन हमारे पास है, 6 ऑक्सीजन है ना दोस्तों, 1 2 3 4 5 और ये छठा, है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन, 6 कार्बन हो गया हमारे पास। फिर 6 ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 2 3 यहाँ पे नहीं होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये रहा हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, C6H12O6 का स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी को बोलते हैं ग्लूकोज, GLOCOC ग्लूकोज। ये रहा हमारा C6H12O6। इसी का एक और स्ट्रक्चर होता है दोस्तों, यहाँ पे तो एल्डिहाइड है ना, इसी का दूसरा स्ट्रक्चर को बोलते हैं फ्रुक्टोज, जो कि आप अगले चैप्टर से पढ़ेंगे, मतलब कि आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हालांकि मैं स्ट्रक्चर दिखा देता आपको, स्ट्रक्चर देखने में क्या दिक्कत है, पॉलीहाइड्रिक हाइड्रोजन अल्कोहल का स्ट्रक्चर देख लीजिए, 3 4 5 और ये छठा। फॉर्मूला सेम, कंपाउंड अलग अलग, है ना। इसका नाम है फ्रुक्टोज, है दोनों एक ही चीज़ फॉर्मूला के अनुसार, लेकिन कंपाउंड अलग अलग है, इसका सिस्टम अलग अलग है। लेकिन आप रिएक्शन देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसके अंदर भी बहुत सारा इसका कंपाउंड बनता है, कहने के लिए ग्लूकोज के अंदर इसका भी स्ट्रक्चर जो है ना बहुत सारा बनाया जा सकता है, 2-3 स्ट्रक्चर इसका भी बनता है, इसका भी बनता है, लेकिन वो जिसका जब सेपरेट चैप्टर आएगा तो उसमें समझाया जाएगा। हालांकि आप अभी देख लीजिए, पहला ने देखा मोनो, ड्राई, ट्राई और पॉली, कोई को आपको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो यहाँ था इसका पहला क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों अगला क्लासिफिकेशन का टाइप है हमारे पास अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, ठीक है। पिछला हम लोग क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ अल्कोहल के ग्रुप से देख रहे थे, इस बार हम लोग देख रहे हैं अरेंजमेंट ऑफ कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 भाग में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। अब इसके अंदर क्या है इसको समझने के लिए आपको अगला वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा।
क्योंकि अगले वीडियो में मैं इसका सारा क्लासिफिकेशन ही खत्म कर दूंगा ना। एक टाइप और इसके बाद है ना, उसमें आपको 6 टाइप मिलेगा, इसमें आपको 3 टाइप है, इसके पिछले वाले में 4 टाइप था। पूरा क्लासिफिकेशन मैं कल अगले वीडियो में समाप्त कर दूंगा। तब तक वीडियो को रोक रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, समझ में आया है तो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए वीडियो को रोक रहा हूँ दोस्तों। थैंक यू।